हेलो फ्रेंड्स, इस रोहित वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, रोहित क्लासेस दे रहा है आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्या गिवन है? ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। कितने कार्ड्स है टोटल हमारे पास? 5 है। कौन कौन से? ईंट का दहला है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 कार्ड्स को पलट करके बहुत अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। रेंडमली फिर एक पत्ता निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा है इन्होंने? प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। बेगम आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है? यदि बेगम निकल आती है। फर्स्ट पार्ट में बेगम ही निकल पा रहे हैं। रेंडमली अगर वो बेगम आ गई है तो यहाँ पर अगर बेगम आ जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मीन्स उन कार्ड में बाकी कार्ड्स में शामिल नहीं किया जाएगा। टोटल कार्ड्स हमारे पास 5 है। 5 में से एक बेगम अगर निकल आई और उसे कार्ड को बिल्कुल ही हटा दिया गया, अलग रख दिया गया, तो अब फिर कार्ड कितने बचेंगे हमारे पास? 4। तो इसका मतलब है सेकेंड पार्ट में टोटल कार्ड्स की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। मीन्स जब उसे अलग रख देंगे तो फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, दूसरा पत्ता जो निकालेंगे उसमें एक इक्का है। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और नेक्स्ट में एक बेगम है। बेगम आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कुल कार्डों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। वो हमें दे ही रखी कि 5 ही है। तो यहाँ कुल परिणामों की जगह आप पत्ते भी लिख सकते हैं की संख्या इज इक्वल्स टू 5 हमें ऑलरेडी गिवन है। इन्होंने अपने ही पास से हमें दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक पत्ता बेगम है, कि जो निकाला गया पत्ता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो बेगम है। तो एक बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू, बेगम क्या होगा इसमें? एक ही होगा, क्योंकि एक ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का ये सब एक एक ही हैं। तो बेगम की प्रोबेबिलिटी, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी? एक पत्ता बेगम आने की। बेगम के आने की इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है? 1 अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5। तो 1/5 हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है कि जो बेगम निकाली गई है वो बेगम ही निकल आई है। प्रोबेबिलिटी जो है वो बेगम की आई है। तो उस पत्ते को बिल्कुल ही अलग रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? जब उसे अलग रख दिया गया है तो बचे हुए पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी है सेकेंड पार्ट के लिए? तो वो हो जाएगी हमारे पास 4। एक बेगम निकालने के बाद, एक बेगम निकालने के बाद कुल परिणामों, या परिणामों की जगह हम पत्ते भी लिख सकते हैं, की संख्या इज इक्वल्स टू, टोटल कार्ड्स हमारे पास 5 है। 5 में से एक बेगम हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पर एक बेगम निकालने के बाद कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 4। इसमें से हमें क्या करना है? दूसरा पत्ता में इक्का आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब ए पार्ट है इसका ये, तो यहाँ पर एक इक्का आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक इक्का आने के
अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू, एक के हमारे पास कितने होंगे, इसमें एक ही होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्का एक ही है। यहाँ पर हमें दे रखा है टोटल कार्ड्स 5 है, 5 में से बेगम हमारी निकल गई, तो टोटल कार्ड्स बचे अब हमारे पास 4। कुल कार्डों की संख्या, उसमें से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम P4 प्रोबेबिलिटी, P लिखना आपको कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक इक्का आने की, इज इक्वल्स टू एक इक्का आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। ऊपर नहीं देखना है, कहाँ देखेंगे, नीचे, क्योंकि हम कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या है हमारे पास 4, देन 1 अपॉन 4 हमारे सेकंड के ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट हमारे क्या दे रखा है हमको, एक बेगम है। तो बेगम तो इन्होंने ऑलरेडी क्या कहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो बेगम तो इसमें है ही नहीं, तो बेगम आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो रहेगी। कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लिख कर दिखाएंगे। एक बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू 0 रहेगी, क्योंकि उसे निकाल के क्या किया गया, अलग रख दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, एक बेगम आने की। इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा 0 अपॉन टू बी 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या गिवन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि 6 निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 पेन जो है वो ख़राब है और 132 पेन जो है वो अच्छे हैं। दोनों पेन जो है ख़राब और अच्छे वो मिक्सअप हो गए हैं। जो मिश्रण बना है मीन्स अच्छे और ख़राब दोनों पेन मिक्सअप होने के बाद में, तो पेनों में से हम देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन ख़राब है और कौन सा पेन अच्छा है। तो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अच्छा पेन आने की। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख़राब हो या अच्छा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल ये पता होना चाहिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी पेन की कितनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल पेनों की संख्या इज इक्वल्स टू ख़राब है हमारे पास 12 और अच्छे हैं हमारे पास 132, तो टोटल हो गए हमारे पास 144। तो कुल पेनों की संख्या हमें कितनी मिल गई, 144। और इन्होंने क्या कहा है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हमें फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा पेन आने के अनुकूल परिणामों की संख्या आने के या होने के, अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू अच्छे पेन कितने हमारे पास 132। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी रही हमारे पास 132। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, अच्छा पेन होने की, निकाले गए पेन की अच्छा होने की। तो अच्छा पेन होने की इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। परिणाम हमने नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, पेन लिखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा पेन होने के अनुकूल पेनों की संख्या अपॉन टू बी कुल पेनों की संख्या। यहाँ पर आप फॉर्मूला पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या 132 अपॉन 2b, कुल पेनों की संख्या हमारे पास कितनी है 144। 132 और 144 को आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। किससे कट होगा हमारा, ये 12 से कट हो जाएगा ऊपर नीचे। 12 से 132 हमारा 11 टाइम कैंसिल होगा और 144 जो है वो 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिला, 11 अपॉन 2b 12। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।